जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योति ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो वीरता, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। ये कहानी है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की, जिन्हें महिषासुरमर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा में आपको न केवल माँ की महिमा जानने को मिलेगी, बल्कि कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी मिलेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। एक समय की बात है, महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। वह अत्यंत धार्मिक और तेजस्वी थे। उनका सबसे बड़ा सपना था कि माँ भगवती को उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेना। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोक में गूंज उठा। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया और घने वन में ध्यान लगाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऋषि की तपस्या इतनी तीव्र हो सकती है कि वह साक्षात देवी को धरती पे आने के लिए मजबूर कर दे। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। उन्हीं दिन महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने तीनों लोक पर आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचार से देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी परेशान थे। महिषासुर ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। जब उसकी क्रूरता असहनीय हो गई तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से एक अद्भुत देवी को उत्पन्न किया। यह देवी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ कात्यायनी थी। उनके मुखमंडल पे करोड़ों सूर्यों का तेज था और उनकी भुजाओं में असीम शक्तियों का वास था। यह एक असाधारण जन्म था, जहां ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्तियों ने मिलकर एक दिव्य स्त्री को जन्म दिया था, जिसका एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा करना। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और प्रभावशाली था। उनका रंग सोने की तरह सुनहरा और चमकदार था। वह सिर पर विराजमान थी, जो उनकी शक्तियों का प्रतीक था। उनकी 4 भुजाएं थी। दूसरे में उनके प्रिय पुष्प कमल, बाकी 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में थे, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी के इतने सारे रूप क्यों होते हैं? यह दर्शाता है कि ईश्वर की शक्ति अनंत है और वह हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद दशमी के दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया और तीनों लोक से उसके अत्याचार को समाप्त कर दिया। यह एक भयानक युद्ध था, जहाँ माँ ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। महिषासुर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, लेकिन माँ कात्यायनी के सामने उसकी एक न चली। माँ कात्यायनी की इस विजय ने उन्हें महिषासुरमर्दानी का अमर नाम दिया। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा उससे ऊपर होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व और लाभ। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्रदान होती है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। विशेष रूप से जो अविवाहित लड़कियां शीघ्र ही विवाह की कामना करती हैं, उन्हें माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे शीघ्र विवाह का योग्य बनता है और प्रेम संबंधित बाधाएं भी दूर होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि एक साधारण भोग से इतनी बड़ी देवी कैसे प्रसन्न हो सकती हैं?
यह हमें दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सच्ची श्रद्धा से किसी भी चीज का भोग लगाए माता रानी अवश्य स्वीकार करती हैं और वह हम सभी की मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।